घर एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। ऊपर वाले का दिया गया ये वो तोहफा है जहाँ एक व्यक्ति सुकून पाता है। पूरे दिन भर की थकान के बाद एक घर ही है जो आपको सुख और शांति प्रदान करता है। हर व्यक्ति पूरे दिन के काम के बाद घर लौटना चाहता है, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, और इसीलिए ये खूबसूरत चीज यदि सुख शांति से चलती रहे तो ही जीवन में आनंद है, अन्यथा जीवन धरती पर ही नरक बनकर रह जाएगा। कभी कभार चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। घर हमारे लिए सबसे पूजनीय चीज है, परंतु कभी कभार ये घर किसी जंगल से कम नहीं लगता है। कुछ व्यक्तियों को घर आना पसंद ही नहीं होता, क्योंकि घर का माहौल इतना बिगड़ा हुआ बन जाता है कि उनका जीवन उथल पुथल से भरा हुआ रहता है। हर रोज लड़ाई झगड़े, तनाव, ऐसा लगता है कि शांति कहीं खो सी गई है और उसके लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा। ये सच है कि आजकल घरों में शांति कम और कोलाहल ज्यादा हो गया है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश यदि आप करेंगे तो अपने घर को फिर से प्यार का मंदिर बना सकते हैं। घर में शांति का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके घर में शांति नहीं है तो आपके जीवन में भी शांति नहीं है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि घर में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं सभी अपनी अपनी तरफ से शांति बनाने का प्रयास करते रहें। कभी कभार घर में जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो मन मुटाव हो जाता है, किसी बात पे बहस हो जाती है, और ये स्वाभाविक है, ये हर घर में होता ही है। परंतु इसी बहस के दौरान गुस्से में या बिना सोचे समझे बोल देना घर की शांति को भंग कर सकता है। यदि गुस्सा आ रहा है या कुछ अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है। थोड़ी शांति घर को स्वर्ग बना सकती है। कभी कभार कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लोग शांति चाहते ही नहीं हैं। वो निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं जिससे घर की शांति भंग हो, या तो अपने परिवार वालों पर तनाव कसना या हर चीज में खोट ढूंढना, जो कि अच्छी बात नहीं है। यदि आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो आप चुप्पी साध लीजिए, क्योंकि ये जबान किसी तलवार से कम नहीं है। जब ये किसी व्यक्ति को काटने दौड़ती है तब न लहू बहता है न आवाज आती है, परंतु इंसान भीतर ही भीतर घुट के खत्म हो जाता है। ये आपकी जबान ही है जो दुनिया में बड़े से बड़े हथियार से ऊपर है, इसीलिए इस पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। घर वालों को परखना बंद कीजिए और उनमें खोट ढूंढने की बजाय उनकी तारीफ कीजिए, तभी आपके घर का माहौल शांत रहेगा। हर किसी में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है, लेकिन यदि आप हर बार अपने ही घर वालों को उनकी कमियों का एहसास दिलाते रहेंगे, उन्हें नीचा दिखाते रहेंगे, तो इससे आपके घर का माहौल खराब हो सकता है और शांति तुरंत चली जाएगी। इसीलिए उनकी अच्छाइयों को देखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी इंसान में कोई भी अच्छाई नहीं हो सकती। हर इंसान में एक न एक खूबी तो आवश्यक रूप से होती ही है। वो खूबी को देखिए और उनकी तारीफ करने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे घर का माहौल प्यार में खुद ब खुद बदल जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि घर में जब भी झगड़े होते हैं तो लोग घर की सारी बातें, घर के सारे राज बाहर वालों के पास जाकर उन्हें बताते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपके घर के राज किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जाने चाहिए, क्योंकि किसी को आपके घर की कोई परवाह नहीं है। लोग सिर्फ बातें सुनना चाहते हैं, अलग अलग तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, जिससे उनका मन बहल जाए। उन्हें आपके परिवार में, आपकी संसार की तकलीफों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए अपनी परेशानियां अपने घर तक ही रखिए और उन्हें अपने स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश कीजिए। घर एक शरण है,
जंग का मैदान नहीं है। बाहर की दुनिया में चाहे जितना संघर्ष चल रहा हो, पर घर आते वक्त सारा गुस्सा और थकान बाहर ही छोड़कर आने चाहिए। घर वो जगह है जहाँ प्यार मिलता है, सुकून मिलता है। यहाँ लड़ाई झगड़े की कोई जगह नहीं है। इसीलिए शांति का रास्ता अपनाइए और घर का माहौल जितना हो सके शांत रखने की कोशिश कीजिए।